तो लीजिए, नाश्ता है तैयार। 10 मिनट में बनाएं ऐसे आलू के पराठे कि ना टूटने का डर और ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत। तो बस लीजिए, सारी चीज़ें घोल के और बना लीजिए आलू के पराठे। लंच बॉक्स में दीजिए और मेहमानों के लिए बनाएं या नाश्ते के लिए तैयार करें ज़बरदस्त से पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे मैं मैदा लूँगी 2.5 कप और ये आधा किलो से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच लहसुन पाउडर और इसके अलावा मैं डालूँगी टिक्का मसाला 1 चम्मच से थोड़ा कम और सालन मसाला आधा चम्मच। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। आधा चम्मच मैंने डाला है ईस्ट, ड्राई ईस्ट और 2 चम्मच इसमें जाएंगे तेल के और 1 बड़ा अंडा। अंडे आप 2 भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो मैदे के अलावा आप घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सबसे जो मेन ट्रिक है इसके गूंदने में है। आपने सबसे पहले थोड़ा पानी डाला, अब इसको आपने अच्छे से गूंदना है। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों से बहुत अच्छे से ये गूंदेगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको गूंद रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि आपने कुकिंग करनी हो, स्टिचिंग करनी हो, बहुत प्यार से, आराम से, हल्के हाथों से आपने काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपका काम खूबसूरती से हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा पानी मैंने और भी ऐड कर दिया था और दरमियान दरमियान में अच्छे से मैं इसको गूंथती जा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ही इसके स्टेप पूरे नहीं हो जाते, इसको अच्छे से हमने गूंदना है और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने रखनी है। इसके बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा आगे चल के गूंदना है और थोड़ा सा अजवाइन मैंने शामिल किया है और सूखा पुदीना आधा चम्मच मैंने डाला है। आप चाहें तो ड्राई मेथी जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक के रख देंगे क्योंकि इसको हमने ख़मीर करना है और अच्छे से ख़मीर होगा तो अच्छे से बनेगा। अब हमने 3 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से मैश करना है, बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। कोई इसमें चंक नहीं रहना चाहिए, कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते अगर नहीं है आपके पास। और इसको अगेन अच्छे से मैश करना है, नरम मुलायम इसको करना है, बहुत अच्छे से मलाई जैसे ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए आलू हमारे। अच्छे से इसको इस तरह से हमने मैश कर दिया है और इसमें लचकीलापन आ गया है। ठीक है, अब इस तमाम अमेज़े को हमने शामिल कर लेना है अपने बैटर में। और याद रहे कि ये बैटर मैंने 10 मिनट रखा था और उसके बाद ये अमेज़ा मैंने इसमें शामिल कर लिया है आलू का मटेरियल। तो इसको अच्छे से हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। आपके लिए मैंने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स किया है। अब इसमें आधा कप जाएगा दूध का। दूध से भी इसका बहुत खूबसूरत सा सौंधा सौंधा सा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अगेन मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मिक्सिंग का ही सारा खेल है। और आपने अगर आलू के पराठे ये इंजॉय ना किए ना तो फिर मुझे आप बताइएगा, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था ना। अच्छा, इसके बाद मैंने और भी इसमें दूध डाल लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आलू जो थे वो मटेरियल इस तरह का था, थोड़ा सख्त था, तो उनको बैलेंस करने के लिए मैंने दूध शामिल कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए अच्छे से खमीर हो गया, ये इससे भी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन मेरे पास टाइम कम था। अब मैंने 1 टमाटर लिया है, छोटा छोटा बारीक सा काट लिया है, इसको भी अच्छे से शामिल करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें कलर्स भी ऐड हो जाएंगे तो बहुत ही ये ज़बरदस्त इसकी लुक भी आएगी। तो चलिए जी, बनाने का तरीका अब शेयर करती हूँ आपके साथ। कोई सा भी पैन ले लें, नॉन स्टिक है तो ज़बरदस्त है, नॉन स्टिक नहीं भी है, तवा है, जो मर्ज़ी है, उसके ऊपर आपने पहले ऑयलिंग कर लेनी है और ऑयल को सुखा देना है, मस्ट है ये, वरना आपकी ये जो आपका पराठा है ये उसके ऊपर फिर लगेगा और जो है उखड़ेगा नहीं। तो अब इसको अच्छे से फैला देना है नरम हाथों से, अगेन नरमी से। अब इसको हमने 5 मिनट हल्की आंच पे रखना है ढक के और आप चाहें तो इसको 5 से 7 मिनट रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए नीचे से थोड़ा सा पकने लगा है तो हमने इसमें आधा चम्मच ऑयल शामिल कर लिया
ऑयलिंग के बाद ये देखें, क्योंकि नॉन स्टिक है तो आसानी से ये खुल जाता है पराठा हमारा। तो अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इसको हल्के हाथों से हमने दबाना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अच्छा थोड़ा ऑयल हमने और भी ऐड कर लिया है, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। और मैं तो कहती हूँ थोड़े से पैसे जमा करके आप नॉन स्टिक ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कुकिंग के लिए। अच्छा, अगेन मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया है। अब मैंने इसको अगेन दोबारा से दूसरी जाने पलटा है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आने लगा है। बैक साइड से भी पका लेंगे और फ्रंट साइड से भी अच्छे से इसको दबाते हुए पकाना है। और इसके पकाने का तरीका बहुत अच्छे से इसको पक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे से अंदर से नहीं पकेगा तो ये आटे की इसकी टेस्ट आएगी और बिल्कुल भी आपके स्टमक के लिए भी ठीक नहीं है। और इसको आपने बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत पेशेंस के साथ इसको बनाना है, ठीक है। लीजिए, हमारे आलू के ज़बरदस्त से पराठे बन गए हैं। बस आपने इसमें सब्र रखना है थोड़ा, और ज़बरदस्त तरीके से हमारे आलू के पराठे रेडी हैं। और हाँ, आटे को खमीर होने देना है, वैसे ही नहीं बनाने बैठ जाना। कि आज के पराठे आपको कैसे लगे। फिर मिलेंगे न्यू और लेटेस्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।